संसद हमले के बाद का छिपा हुआ प्लान, भारत पर नाकाम हमलों की सच्चाई। 13 दिसंबर 2001, दिल्ली की ठंडी सुबह। संसद भवन का सत्र चल रहा था। देश के बड़े नेता अंदर मौजूद थे और तभी गोलियों की आवाज ने पूरे देश को हिला दिया। 5 आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया। जांच में सामने आया कि ये हमलावर पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, लेकिन असली कहानी सिर्फ उस दिन की नहीं है। हमलावरों के पास मिले दस्तावेज, कॉल रिकॉर्ड और नक्शों ने इशारा किया कि संसद सिर्फ एक टारगेट नहीं थी, ये एक बड़े नेटवर्क की शुरुआत थी। ऑपरेशन पराक्रम, युद्ध के कगार पर। हमले के तुरंत बाद भारत ने सीमा पर भारी सैन्य तैनाती की। इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन पराक्रम। करीब 5 लाख सैनिक सीमा पर तैनात हुए। भारत और पाकिस्तान युद्ध के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसी दौरान खुफिया एजेंसियों को इंटरसेप्ट मिले कि भारत के अन्य बड़े शहर भी निशाने पर थे। संसद हमला प्रतीकात्मक था। मकसद था भारत को अस्थिर करना। नेटवर्क का विस्तार। 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ। जांच में कड़ियां फिर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों तक पहुंची। इसके बाद भारत को समझ आया कि खतरा सिर्फ सीमा पार से नहीं, बल्कि देश के अंदर सक्रिय स्लीपर सेल्स से भी है। 2003 से 2005 के बीच कई शहरों में आतंकी मॉड्यूल पकड़े गए। कई साजिशें समय रहते नाकाम कर दी गईं। 26/11 के बाद बदलाव। 2008 में मुंबई पर बड़ा हमला हुआ। इस घटना ने भारत की सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ। कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत की गई। इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम सुधारा गया। इन सुधारों का असर दिखा। 2010 के बाद कई बड़े हमले पहले ही रोक दिए गए। 2016 और उसके बाद पठानकोट और उरी हमलों के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की नीति अपनाई। ये संकेत था कि अब जवाब सिर्फ रक्षात्मक नहीं होगा। 2019 में पुलवामा हमला हुआ। इसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। ये रणनीति डेटरेंस बनाने की दिशा में एक कदम थी, ताकि दुश्मन को स्पष्ट संदेश मिल सके। अनसुने नाकाम हमले। 2019 से 2023 के बीच दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और कश्मीर में कई आतंकी मॉड्यूल पकड़े गए। आईईडी बरामद हुए। साजिशें बेनकाब हुईं। ये वे हमले थे जो हो सकते थे, लेकिन हुए नहीं। निष्कर्ष: संसद हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। उसके बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, खुफिया तंत्र को आधुनिक बनाया और आतंकी नेटवर्क को लगातार तोड़ा। खतरा आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फर्क ये है कि अब भारत सिर्फ इंतजार नहीं करता, वो जवाब भी देता है। यही है संसद हमले के बाद के उस छिपे हुए प्लान की सच्चाई। एक ऐसा प्लान जो भारत को अस्थिर करना चाहता था, लेकिन हर बार नाकाम हुआ।